आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। सबसे पहले 6 तस्वीरें देखिए। अपने सहयोगियों से हम बात जरूर करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। पटना, रांची, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और जम्मू की ये तस्वीरें हैं। सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा इस वक्त आप न्यूज 18 बिहार झारखंड की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राजधानी पटना में आप जो तस्वीर देख रहे हैं, जिस तरह से चंद्रमा की छाया सूर्य पर पड़ी और वहीं से शुरुआत होती है। इसके बाद रांची में तस्वीर और भी गहरी होती चली गई। दिल्ली में आधा चांद की तरह दिखने वाला यह सूर्य है, जिस पर चंद्रमा की छाया पड़ी और ग्रहण लगा सूर्य पर। मुंबई में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। अहमदाबाद में ये तस्वीरें और भी गहरी होती चली गई। और इसके बाद जम्मू की तस्वीरें। और हमारे साथ रवि जुड़े हुए हैं, हमारे दिल्ली से सहयोगी, और इसके अलावा पटना से संजय हैं, ओम प्रकाश रांची से हैं जहां झमाझम बारिश हो रही है। संजय से शुरू करते हैं। संजय, जो खगोल के जानकार हैं, जिन्होंने काफी अध्ययन किया है, वो ये जरूर मानते हैं कि जो सामने दिख रहा है वो सच है। तो क्या सवाल यही है कि हम उन बातों को छोड़ दें जो हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं? और अभी कुछ देर पहले हमारे जो दिल्ली सहयोगी हैं, उन्होंने कहा कि उनकी मां ने उनके जेब में तुलसी का पत्र देकर भेजा है, इसे अपने जेब में रखना जब तक कि ये सूर्य ग्रहण चलता है। तो जरा यही सवाल आप उनसे भी पूछ लें कि क्या तुलसी का पत्र रखना जरूरी है या कुछ ऐसे उपाय करने जरूरी हैं? बिल्कुल विवेक, मैं आपकी बातों को आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन देखिए मैं कह रहा था कुछ विजिटर्स जो हैं वो इक्के दुक्के पहुंच रहे हैं। अभी भी कई विजिटर्स यहाँ आए हैं और उनसे हम बात कर लेते हैं। अभी आप आए यहाँ पर, चूंकि स्टूडेंट्स हैं, उनमें गहरी अभिरुचि रहती है खगोलीय घटना को लेकर। पहले अपना नाम बताएं। हेलो, मैं अनुष्का नाथ, मैं नॉटर डेम एकेडमी की छात्रा हूँ। अभी आपने देखा यहाँ पर, टेलीस्कोप से देखा, किस तरह की अनुभूति हुई है? देखिए, जो हम लोग अपने घर से जितना भी प्रयास कर सकते थे उतना तो हमें दिखा नहीं, लेकिन जितना टेलीस्कोप ने दिखाया है उससे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि क्या होता है एक्चुअल में, कैसा दिखता है, जो कि आज तक हम लोग ने नहीं देखा था। आज पहली बार आप देख रही हैं? हाँ, मैं पहली बार देख रही हूँ। कैसा लगा आपने देखा? बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैं और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको जो क्या स्पेस के बारे में बहुत इंटरेस्ट है, तो ये सब देखना बहुत इंटरेस्टिंग था। आप एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में? ये क्या नाम है? अद्विका नाथ। और यश हैं, यश क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं। पहले भी आप यश आए थे कभी? हाँ, आए थे। हाँ, कब आए थे इसके पहले? दिसंबर 26 को आए थे पिछले साल। अच्छा, तो ये पहली बार आप सूर्य ग्रहण देख रहे हैं? नहीं, ये दूसरी बार है। दूसरी बार देख रहे हैं। यहाँ क्या लगा, कितनी देर से आप हैं यहाँ? यहाँ लगभग 2-3 घंटे से। किस तरीके से देखा आपने सूर्य को, किस आकार में देखा? सूर्य को जो रिंग ऑफ फायर होता है उसको पार्शियल, मतलब आधे तक देखे। पटना में उतना तक मैं दिखा, मैक्सिमम वही था, 90% तक। ये किस तरह का एक्सपीरियंस है आप? बहुत अच्छा रहा। जो लाइव देखने को मिलता है वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो बिल्कुल विवेक, आपने सुना, ये स्टूडेंट्स हैं और शायद खगोलीय घटना में इनकी गहरी अभिरुचि होती है। जब ये घर से बाहर निकल रहे थे तो घर में किसी ने टोका नहीं कि आज ग्रहण है, बाहर मत निकलो, सूर्य की छाया नहीं पड़नी चाहिए, या सूर्य जिस भी अवस्था में देखे रोशनी नहीं पड़नी चाहिए, या खाने पीने में थोड़ी देर बरतना, यानी कि 3:30 बजे के बाद कुछ खाना है, ऐसी हिदायत घर से दी गई थी इन्हें? यस, आप अकेले आए हैं? हाँ। तो आप घर से निकले तो घर पे किसी ने मना नहीं किया आपको कि आप कहाँ जा रहे हो, क्योंकि ग्रहण का समय है ये? हाँ, नहीं बोला गया था, लेकिन फिर मन जो था, आप अपने को रोक नहीं पाए। फिर भी घर से निकलने में अभी तो खाना पीना भी वर्जित होता है, तो फिर क्या आप खाएंगे अभी तक, जब तक ग्रहण का समय रहेगा? नहीं, अभी तो नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? घर में मना किया गया है क्या? अच्छा, आप ये बताओ, आप तो शायद पेरेंट्स के साथ आए हो। हाँ, क्योंकि तो ये अभी जो जितना ड्यूरेशन रहेगा, ग्रहण का जो टाइम रहेगा, उस समय तक आप खाएंगी? नहीं, क्योंकि रेडिएशंस काफ़ी ज़्यादा होती है। जहाँ तक मैंने पढ़ा था, रेडिएशंस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो फूड मटेरियल पे भी उसका रेडिएशन का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो आप साइंटिफिक रीजन बता रही हैं? नहीं, मेरे को बहुत छोटे से इंटरेस्ट था। 5th स्टैंडर्ड में जब हमने पढ़ा था कि सोलर इक्लिप्स होता है, लूनर इक्लिप्स होता है, उसी समय से मेरे को बहुत पसंद था। इस वक्त जो है खाना नहीं चाहिए? नहीं खाना चाहिए। उनसे बात कर लेते हैं। आप आइए 1 मिनट। आप ये बताएं, आप ये जो ग्रहण का समय है अमूमन 9 बजे से ये 9:30 10 बजकर कुछ मिनट से शुरू हुआ है, 2:09 तक रहेगा। आपने अपने बच्चों को मना किया कि ये जो पूरा ग्रहण का जो समय होगा उसमें कुछ खाना पीना नहीं है?
देखिए, हम एक परिवार में रहते हैं, चाची दादी नानी सभी लोग रहते हैं, तो सभी के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ता है। मैं भी एक टीचर हूँ, सेंट माइकल से हूँ, तो मैं ऐसी शिक्षा नहीं देती हूँ कि हाँ इस टाइम में खाना नहीं चाहिए, बच्चे तो खा नहीं रहे हैं, उन्होंने क्योंकि देखिए हम परिवार के सभी उसको फॉलो कर रही है जो परंपरा चली आ रही है। जरूर मैं भी फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि सभी के साथ रहना है। और देखिए कुछ एक परंपराएं होती है वो सीखनी चाहिए बच्चों को, इसलिए निर्वाण भी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो गार्जियन है, आफ्ताब एक बात आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग हैं, अभी तक है क्या कि जो खाना होता है उसमें तुलसी डाल लें और उसके बाद उसको खाएं? साधारणतः लोग ये कहते हैं कि जिस खाने, मान लिया अगर कोई बचा हुआ खाना है या तो आप उसके ऊपर तुलसी रख दें तो उससे कोई खराबी नहीं होती, नुकसान नहीं होता। लेकिन ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं कि जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है उस दिन सूर्य के लाइट नहीं आने की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं होती है। ये एकदम मिथ है और इसको साइंटिफिक रीजन नहीं है। और हम इसको पूरे तरीके से आपको यही समझाने के लिए हमने ये सूर्य ग्रहण को दिखाने की कोशिश की कि ये जो मान्यताएं हैं, जो अंधविश्वास है, उसके लोगों के बीच से हम निकाल सकें। मतलब आप तुलसी डालें या ना डालें, आप खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, और लोग खाते भी हैं, और न सिर्फ खाते हैं, खाना बनाते भी हैं। ये हमारी समाज की समस्या है कि हम इसको अभी तक समझ नहीं पाए हैं, और विज्ञान इसी को समझाने की, इसको, ये अंधविश्वास को दूर करने की कोशिश कर रही है। विवेक, ये थे आफ्ताब, साइंटिस्ट हैं श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में, उन्होंने समझाया। इसके अलावा आज के इस खास दिन के अलावा भी कोई दिन मुकर्रर होता है जब विज्ञान केंद्र से बाहर निकलकर या फिर किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर लोगों को समझाया जा सके, क्योंकि इसे जागरूकता के तौर पर फैलाया जाना चाहिए। और संजय, आपसे भी एक सवाल है, कहीं आपके जेब में भी तो तुलसी का पत्ता नहीं है? बिल्कुल विवेक, तुलसी का पत्ता फिलहाल तो नहीं है। हालांकि मैं आज मॉर्निंग शिफ्ट था और किसी कारण मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया था, तो घर से कहा गया कि अगर आप नाश्ता करना चाहते हो तो तुलसी डालकर कर लो। लेकिन मैं बोला नहीं, ठीक है, मैं कर लेता हूँ, यूं ही कर लेता हूँ। मैंने यूं ही कर लिया है और लोगों से भी अपील है। विज्ञान की बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन दिल में तुलसी है जिससे कि रेडिएशन से हम बच पाएंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। इधर सूर्य ग्रहण के समय पटना में गंगा नदी का पानी कैसा दिख रहा है, ये दिखाने की कोशिश की है हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। जरा देखिए। आज सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगा हुआ है और जाहिर सी बात है हर लोगों की निगाह है टिकी है सूर्य ग्रहण पे कि क्या कुछ होने वाला है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं गंगा नदी का। धूप की आंख मिचौली चल रही है इस वक्त। जैसे जैसे सूर्य ग्रहण ढक रहा है वैसे वैसे जो गंगा का पानी है उसमें आप छाया भी देख सकते हैं। जाहिर सी बात है सूर्य को जैसे जैसे ढका जा रहा है वैसे वैसे जो गंगा का पानी है वो धूप छांव में बदलता जा रहा है। और ये तस्वीर गंगा नदी का। और जाहिर सी बात है सूर्य ग्रहण लगने के बाद बड़ी संख्या में लोग गंगा किनारे स्नान भी करने आते हैं। तो हम तस्वीर आपको दिखाते हैं गंगा नदी का और साथ ही हम आपको कोशिश करते हैं सूर्य की भी तस्वीर दिखाने की, जो भी हमारे दर्शक है जो घरों में बैठे हुए हैं। दोपहर के वक्त सूर्य का नज़ारा कैसा था पटना में वो तस्वीर देख सकते हैं। और साथ ही गंगा नदी की स्थिति क्या है, गंगा नदी की तस्वीर कैसी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सूर्य ग्रहण को लेकर हर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगा है इसलिए लोगों की निगाहें भी टिकी हुई हैं। सूतकाल भी लगा हुआ है जो दोपहर 3:10 के आसपास खत्म होगा। तो जाहिर सी बात है तब तक लोगों की निगाहें भगवान सूर्य पे टिकी रहेगी। और इस वक्त हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंगा नदी के किनारे का, हम एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाते हैं गंगा नदी का कि अभी भी देखिए दो तरह की तस्वीर आपको दिखेगी। एक जहाँ पे रोशनी पड़ी है, जितने पानी में आधा पानी में रोशनी है और आधा जो सूर्य को ढका गया है जिसका छाया नहीं मिल पा रहा है। तो वो एक गंगा नदी की तस्वीर आप देखिए, एक में आपको सूर्य का प्रकाश नजर आ रहा होगा और एक में छाया। तो ये जो लुका छिपी का खेल चल रहा है तो गंगा नदी की तस्वीर देखने में बेहद मनोहारी लग रही है। तो जाहिर सी बात है सूर्य ग्रहण के वक्त गंगा नदी की तस्वीर आप देखिए घर बैठे न्यूज 18 के माध्यम से। इस वक्त जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि धूप छांव की वजह से छाया, और ठीक उसके थोड़ा सा आगे अगर आप तस्वीर देखें तो आपको पानी का कलर बदलता नजर आएगा, पीलापन नजर आता रहेगा। तो जाहिर सी बात है दो कलर की तस्वीर इस वक्त गंगा नदी में दिख रही है। तो ये है सूर्य ग्रहण में पटना के गंगा नदी का हाल जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सूर्य ग्रहण जब लगा था तो उस वक्त गंगा नदी की तस्वीर कैसी थी। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो सूर्य ग्रहण को लेकर औरंगाबाद के प्रसिद्ध देव स्थित सूर्य मंदिर को बंद कर दिया गया है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि भगवान सूर्य पर ग्रहण लगा है इसलिए मंदिर में ग्रहण के दौरान भगवान सूर्य की कोई उपासना नहीं होती। चूड़ामणि योग में सूर्य ग्रहण को लेकर देवघर का बाबा मंदिर भी बंद है, लेकिन तीर्थ पुरोहित प्रशासनिक भवन में बैठकर जाप कर रहे हैं।
तीर्थ पुरोहितों की माने तो ग्रहण काल में भगवान की आराधना, पाठ, जाप और हवन करना चाहिए। इससे इच्छित फलों की प्राप्ति होती है। पुरोहितों ने ग्रहण के समय भोजन, जलपान, शौच इत्यादि नहीं करने की सलाह दी है। पुरोहितों ने बताया है कि कोरोना बंदी के कारण घर पर गंगा का स्मरण कर नहाने से गंगा स्नान जैसा फल मिलता है। और चलिए अब रांची का रुख करते हैं। झमाझम बारिश हो रही है और ये भी पूछेंगे जो सवाल हमने अपने सहयोगी संजय से पूछा था कि बारिश हो रही है और सूर्य को पूरी तरीके से तो लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आएंगे तो सिर्फ रांची की ही नहीं बल्कि पूरे देश की हम तस्वीर दिखाएंगे। तो ओम प्रकाश, आपसे सवाल है कि जो लोग हैं, जो मान्यताएं चली आ रही हैं उस पर अडिग हैं, उन परंपराओं पर रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, लेकिन विज्ञान को भी मानते हैं। लेकिन यह प्रचार होना बेहद जरूरी है, लोगों में जागरूकता आना जरूरी है कि जो चीजें दिख रही हैं उसे आप माने, परंपराएं हैं उसके जड़ में जाने की कोशिश करें, शोध करें। जी सही बात है विवेक। जिस तरह से सूर्य ग्रहण लगा है तो कहीं ना कहीं पुरानी मान्यताएं हैं जो कहीं ना कहीं एक रूढ़िवादिता का काम कर रही हैं। उन परंपराओं के साथ लोग चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान आगे आ रहा है लोग भी अवेयर हो रहे हैं। लेकिन हमारे साथ कई लोग भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो उस परंपरा से बाहर निकलने में कामयाब हुए हैं या फिर आज भी वो भी मतलब इस दौरान जो है सूर्य की छाया से बचने की कोशिश करते हैं या फिर इस दौरान कुछ खाना पीना कुछ नहीं करते हैं। तो ये हम लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनकी मान्यताएं हैं और इसे लेकर और कितना अवेयर होने की ज़रूरत है। जी पहले तो सूर्य ग्रहण है, आज आप लोगों को पता है जी। किस तरह से आप लोग इस सूर्य ग्रहण में पुरानी जो परंपरा है उसका निर्वहन कर रहे हैं या फिर कुछ अंधविश्वास की जड़ें अब कम हुई हैं? नहीं, हम लोग तो पुराने ही जो परंपरा उसी का निर्वहन कर रहे हैं और उसी के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन हम लोग की चीज़ है कि बादल होने के कारण हम लोग ग्रहण देख नहीं सके। देखने की बहुत हार्दिक इच्छा थी, ऐसा संजोग बहुत दिन के बाद ही मिलती है, लेकिन हम लोग इसे देख नहीं सके। बहुत अफसोस है हम लोग के साथ। अफसोस तो है, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान हो रहा है, विज्ञान कहीं ना कहीं वो पुरानी मान्यताओं को ही कर रहा है कि अब रोक रहा है कि अब उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्या आधुनिक वर्ग में आप भी 21वीं सदी में भी उन पुरानी परंपराओं को मानते हैं? जी, पुरानी परंपराओं को मानना हमारा कर्तव्य है। पहले से चले आ रहे जो मतलब जो भी मतलब ओम प्रकाश एक सवाल जरा पूछ लीजिए कि जो 3 लोग हमारे साथ अभी खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, उन्होंने मास्क क्यों नहीं लगाया अभी? ये कौन सी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं? जी एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, कोविड का भी है और इस दौरान मास्क लगाया जाता है, आप लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया है क्या? हम लोग मास्क एक्चुअली लगा के हम लोग आए, फुल करके आए, मास्क लगा के ही रखते हैं। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते हैं। अगर मास्क छूट गया है लगाने की ज़रूरत है। जी चलिए एक फ्री में सलाह दे दीजिए कि मास्क लगाइए। ये एक अपील है न्यूज़ 18 की तरफ से कि मास्क लगाइएगा तभी बचे रहिएगा, लड़ पाइएगा और इस तरीके से यूं ही मत घूमिए। रवि के पास चलते हैं। काफी देर से रवि को इंतजार हमने कराया है। रवि, आपने एक जो सवाल छोड़ा था उससे कई सवाल पैदा हो गए कि आपके जेब में भी तुलसी का पत्र है, यानी कि 2 चीजों को हम एक साथ निभा रहे हैं। विज्ञान को मानते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पांव जो परंपराएं आ रही हैं वो हमें रोकती हैं। तो इससे कैसे निकलेंगे और जरा यह भी जानना जरूरी है कि इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा, जनमानस तक कैसे हम इस संदेश को पहुंचा पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे जैसा कि वैज्ञानिकों ने कहा कि किस्से कहानियाँ बहुत हैं, मगर हकीकत विज्ञान सिर्फ हकीकत को फॉलो करता है और विज्ञान सिर्फ उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाँ, हमारे यहाँ मान्यताएं बहुत हैं, कहानियाँ बहुत हैं और लोग उसके हिसाब से भी चलते हैं, मगर इस तरीके की खगोलीय घटना पे लगातार जैसे कि सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, तो इस तरीके की बातें की जाती हैं कि खाना नहीं खाना है, पूजा नहीं करना है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, गर्भवती महिलाओं पे इसका अलग प्रकोप पड़ता है। साफ तौर पे यहाँ पे ठहरे तमाम वैज्ञानिकों ने इस बात को जुटलाया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसकी अलग मान्यता है और ब्रह्मांड में इस तरह की गतिविधियाँ होती रहती हैं। इसको सकारात्मक पहलू से जोड़ना चाहिए, ना कि नकारात्मक पहलू से। रही बात मेरे जेब में तुलसी का पत्ता इसलिए है क्योंकि मैं अपनी माँ की बात हमेशा मानता हूँ और मैंने उनकी बात मानी। इस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि हमारे देश में इस तरीके की बातें होती आई हैं,
मगर इसको एक खगोलीय घटना माना जा रहा है। बिल्कुल, शोधकर्ता ये इस पे खगोलीय घटना शोध है भी कर रहे हैं। और बताना ठीक चाहूंगा है, कि अभी हम भी उन बातों का भी दुनिया निर्वहन में करेंगे, लेकिन जरूरी ये है कि हम लोग सभी जागरूक होकर इस विषय पर भी सोचें कि जो हम मानते आ रहे हैं या फिर जो वैज्ञानिक सामने कह रहे हैं उन्हें कितना सुने, उन्हें कितना माने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हमारे सहयोगियों का। और सूर्य ग्रहण पर बात हम लगातार कर रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद क्या करना है, कैसे करना है, ये बता रहे हैं धर्मगुरु पंडित वेदमूर्ति शास्त्री जी। तो हम सुनाएंगे आपको कि ज्योतिषविद क्या कह रहे हैं, पंडित क्या कह रहे हैं, किस तरीके से इस काल में अपने आप को रखना है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हालांकि ये हम आपको दिखा जरूर रहे हैं कि ये परंपराएं हैं, इनका निर्वहन कीजिए, ये नियम है, शास्त्र ऐसा कहते हैं, शास्त्रों की मान्यता है। जो पुरोहित हैं, धर्म पुरोहित हैं, उनका कहना है, तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि आप जो सामान्य दिनों की तरह आपका आचरण नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़े बदलाव आपको करना चाहिए, संयम से रहना चाहिए। तो भारत में अगला सूर्य ग्रहण 20 मार्च 2034 को होगा। भारत से अगला सूर्य ग्रहण भारत में 17 फरवरी 2064 को नजर आएगा। इस सदी का भारत में नजर आने वाला अंतिम सूर्य ग्रहण 22 जून 2085 को पड़ेगा। 20 मार्च 2034 को भारत से नजर आने वाला पूरे सूर्य ग्रहण होगा। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। और चलिए, इस बीच एक खबर आ रही है झारखंड से कि कोयले की कॉमर्शियल माइनिंग के केंद्र के फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और इस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार में दूरदर्शिता की कमी है। उन्होंने कहा है कि कोल ब्लॉक की कॉमर्शियल माइनिंग से झारखंड का राजस्व बढ़ेगा। 3.25 करोड़ जनता के हितों को ध्यान में न रखते हुए इस प्रकार का काम कर रहे हैं जिससे झारखंड की जनता को अहित ही होगा। और सच है कि कोयले के उत्पादन से इस राज्य की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, रोजगार के सृजन होंगे, रॉयल्टी बढ़ेगी और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड में बहुत अच्छे पैसे आएंगे और साथ ही इस देश के लिए बहुत अच्छा होगा। ये राष्ट्र हित का निर्णय है जिसको राज्य की सरकार नहीं समझ पा रही है। विरोध जारी रहेगा और हम लोगों ने सरकार से अनुरोध भी किया था कि सरकार इस पर फैसला ले और इस निजीकरण के खिलाफ, यानी इस निजीकरण से जो केंद्र सरकार की जो मंशा है उस मंशा का पर्दाफाश हम लोगों को करना है, ताकि जो रैयत हैं, जो कोयला खदानों से जो प्रभावित हो रहे हैं, जो प्रभावित लोग हैं, जो श्रमिक बंधु हैं, सबों के अधिकारों का हनन होगा। उनके हक अधिकार को छीनने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान को निशाना बनाया। चोर कीमती सामान लेकर फरार हो गए। चोरों ने दुकान की छत काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों से पूछताछ की है, जानकारियां ली हैं और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। चोर घुसा है और चोरी हुआ है। यहाँ पे जो है कीमती वायर्स था, पंखा, आयरन, बल्ब और जो ज़्यादा जो महंगा सामान था वही लेके गया है। लगभग होगा वही 50 से 60 हज़ार रुपये का सामान निकाल लेके गया और कुछ कैश था काउंटर पे जो कि वो कैश लेके चला गया है। इधर पाकुड़ में एक परिवार साइबर क्राइम का शिकार हुआ है। मामला हिरणपुर थाने के देवपुर का है। ठगों ने 25 लाख रुपए की लॉटरी का लालच देकर किरण दास के परिवार को फंसा लिया। साइबर ठगों ने किरण दास के मोबाइल पर फोन किया और कहा कि आपकी लॉटरी लग गई है, केबीसी की तरह आपके नंबर का चयन हुआ है, लेकिन पैसे लेने के लिए आपको टैक्स जमा करना होगा। ठगों ने पहले 12,200 रुपए मांगे और फिर 25,000 मांगे। ऐसा करते करते 1,68,000 रुपए ठग लिए गए। ठगों ने जब और पैसे की मांग की तो किरण दास ने बैंक मैनेजर से बात की। बैंक मैनेजर थाने में मामला दर्ज कराने की बैंक मैनेजर ने सलाह दी और इसके बाद किरण दास ने हिरणपुर थाने में मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। फिलहाल कर्ज लेकर पैसा जमा कराने वाले किरण दास का ये परिवार है और आपको बताएं कि साइबर क्राइम का ये कोई पहला मामला नहीं है। अब तक 52 लोग ठगी के शिकार हो चुके हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे कि सूर्य ग्रहण के बाद क्या करना है और कैसे करना है, ये बता रहे हैं हमारे धर्मगुरु पंडित वेदमूर्ति शास्त्री जी।
ग्रहण काल जैसे ही समाप्त होगा तो आप लोग स्नानादि क्रिया करें और अपने जल में थोड़ा गंगा जल डाल करके स्नान करें और उसके बाद स्नान करने के बाद यथाशक्ति 12 राशियों वाले जातक जो भी जिस राशि के जातक हैं वह यथाशक्ति सफेद चीजों का दान करें, चावल, आटा, चीनी, दूध, नमक और हो सके तो कुष्ठ रोगियों को या गरीब असहाय पीड़ित लोगों को दान करें तो आपके ऊपर सूर्य भगवान की अनंत कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि कहा गया है हमारे शास्त्रों में, ग्रस्यमाने भवेत् स्नानम ग्रस्ते होमे विधीयते, मुच्यमाने भवेत् दानम मुक्ते स्नानम विधीयते, सर्व गंगा समम तोयम सर्व व्यासा समाद्विजः सर्व भूमि समद्दानम ग्रहणे चंद्र सूर्ययोः। ओम शांति शांति। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।